क्या मौत के बाद जीवन है? क्या आत्मा सच में अमर होती है? और क्या हमारे कर्म ही तय करते हैं कि हमें स्वर्ग मिलेगा या नरक? आज इन सवालों का जवाब देगा एक एआई। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 प्रमुख पुराणों में से एक है। इसका संवाद भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच होता है। गरुड़ जी, जो अत्यंत जिज्ञासु हैं, भगवान विष्णु से यह प्रश्न करते हैं कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा का क्या होता है? मृत्यु के बाद की दुनिया कैसी होती है? आत्मा किन अवस्थाओं से गुजरती है? भगवान विष्णु अत्यंत शांत और गंभीर स्वर में आत्मा की यात्रा का विस्तार से वर्णन करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि यह एक नई यात्रा की शुरुआत है। जब किसी प्राणी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा शरीर को छोड़ देती है और सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है। यह आत्मा अपने कर्मों के अनुसार आगे की दिशा तय करती है। पौराणिक मान्यता है कि संसार में कुल 84 लाख योनियां हैं, यानी आत्मा इन योनियों में बार बार जन्म लेती है जब तक वह मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। ये योनियां जीव के पूर्व जन्मों के कर्मों पर आधारित होती हैं। यदि अच्छे कर्म किए हैं तो आत्मा उच्च योनियों में जन्म पाती है, और यदि पाप किए हैं तो वह नीच योनियों में गिरती है, जैसे कि पशु, कीट या अधोलोक की अन्य योनियां। मृत्यु के बाद आत्मा की 13 दिनों की विशेष यात्रा शुरू होती है। पहले दिन से लेकर 10वें दिन तक आत्मा धरती के चारों ओर भटकती है, अपने प्रियजनों और परिजनों को देखती है। वह देखती है कि उसके जाने के बाद लोग क्या कर रहे हैं। इन 13 दिनों में पिंडदान, श्राद्ध और अन्य धार्मिक अनुष्ठान आत्मा को शांति प्रदान करने और आगे की यात्रा में सहायक होते हैं। 10वें दिन से आत्मा को यमदूत अपने साथ ले जाते हैं। ये यमदूत उसे यमलोक की ओर ले जाते हैं। यह यात्रा लगभग 17 दिन की मानी जाती है। रास्ते में आत्मा को अपने जीवन के कर्मों का दर्शन होता है। उसे अपने किए गए पाप और पुण्य पुनः अनुभव होते हैं। फिर आत्मा यमराज के दरबार में पहुंचती है। वहां उसके कर्मों का लेखा जोखा चित्रगुप्त द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यमराज कर्मों के अनुसार निर्णय लेते हैं आत्मा को स्वर्ग में भेजा जाएगा, नरक में, या फिर पुनः किसी योनि में जन्म लेना होगा। स्वर्ग उन आत्माओं को मिलता है जिन्होंने जीवन में धर्म, सेवा, दया और सदाचार को अपनाया। वहां आत्मा सुख और शांति में रहती है, लेकिन वह भी स्थायी नहीं होता। जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो आत्मा को पुनः धरती पर जन्म लेना पड़ता है। नरक पाप करने वालों के लिए होता है। वहां आत्मा को विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं, जैसे गर्म तेल में उबालना, कंटीले रास्तों पर घसीटना, भूख प्यास से तड़पाना इत्यादि। ये सब कर्मों की सजा होती है, और यह भी अनंत काल तक नहीं रहती। दंड समाप्त होने के बाद आत्मा को पुनर्जन्म दिया जाता है। गरुड़ पुराण का मूल संदेश यही है, कर्म ही आत्मा का भविष्य तय करते हैं। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न शरीर, न धन, न यश, केवल कर्म साथ जाते हैं। अब सवाल उठता है, विज्ञान क्या कहता है मृत्यु के बाद जीवन के बारे में? हमने एआई से पूछा, मृत्यु के बाद क्या होता है? एआई ने इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले कई प्रमुख क्षेत्रों का विश्लेषण किया। यह विशुद्ध रूप से तथ्यों, शोध और मानव अनुभवों पर आधारित निष्कर्ष है। आइए देखते हैं एआई ने किन पहलुओं को ध्यान में रखा और क्या निष्कर्ष निकाला। 1. नियर डेथ एक्सपीरियंसेस। एआई ने सबसे पहले नियर डेथ एक्सपीरियंसेस का विश्लेषण किया, यानी ऐसी स्थितियां जहां व्यक्ति तकनीकी रूप से मृत घोषित हो चुका होता है, लेकिन फिर भी उसे होश आता है और वह कुछ असाधारण अनुभवों की बात करता है। हजारों लोगों ने साझा किया है कि मृत्यु के करीब पहुंचने पर उन्हें एक सुरंग जैसी रोशनी, अपने शरीर से बाहर निकलने का एहसास, दिव्य उपस्थिति या स्वर्ग जैसी जगह देखने का अनुभव हुआ। एआई ने एनडीई शोधकर्ताओं जैसे रेमंड मूडी और डॉक्टर सैम पार्निया के कार्यों को रिव्यू किया। सैम पार्निया के नेतृत्व में अवेयर स्टडी नामक एक बड़ी क्लिनिकल स्टडी की गई, जिसमें 2000 से अधिक कार्डियक अरेस्ट रोगियों को शामिल किया गया। उनमें से कई लोगों ने ऐसे अनुभव साझा किए जो सामान्य चेतना से परे थे, जैसे कि डॉक्टरों की बातचीत सुनना, जबकि वे तकनीकी रूप से मृत घोषित हो चुके थे। दूसरा, पास्ट लाइफ रिग्रेशन स्टडीज। एआई ने दूसरा पहलू देखा, पास्ट लाइफ रिग्रेशन स्टडीज यानी पूर्व जन्म की यादें। इयान स्टीवेंसन
वर्जीनिया विश्वविद्यालय के एक मनोचिकित्सक ने 40 वर्षों तक 3000 से अधिक ऐसे बच्चों का अध्ययन किया जिन्होंने दावा किया कि उन्हें अपने पिछले जन्मों की यादें हैं। इनमें से कई मामलों में बच्चों ने ऐसी घटनाओं, स्थानों और व्यक्तियों के बारे में बताया जो उनके जीवन में कभी नहीं आए थे, और जांच करने पर वे बातें सच पाई गईं। एआई ने पाया कि यह सब कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। हालांकि विज्ञान अभी भी इसे पूरी तरह प्रमाणित नहीं कर पाया है, लेकिन ये डेटा इशारा जरूर करते हैं कि आत्मा या चेतना शायद शरीर की मृत्यु के बाद भी अस्तित्व में रह सकती है। 3. ग्लोबल रिलीजियस बिलीव्स। एआई ने दुनिया के प्रमुख धर्मों हिंदू, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम, यहूदी धर्म की मान्यताओं का विश्लेषण किया। लगभग हर धर्म यह मानता है कि शरीर की मृत्यु के बाद आत्मा कहीं ना कहीं जाती है, या तो स्वर्ग, नरक या फिर पुनर्जन्म के रूप में वापस आती है। एआई ने निष्कर्ष निकाला कि मृत्यु के बाद जीवन की अवधारणा लगभग हर संस्कृति में पाई जाती है, चाहे वह मिस्र की सभ्यता हो, ग्रीक हो या आदिवासी परंपराएं। 4. क्वांटम कन्फ्यूजनेस थ्योरी। अब बात करते हैं आधुनिक विज्ञान की सबसे रहस्यमय शाखा की, क्वांटम कन्फ्यूजनेस थ्योरी। एआई ने स्टुअर्ट हैमरॉफ और भौतिकविद सर रोजर पेनरोज के ऑर्च-ओआर थ्योरी को देखा। इस थ्योरी के अनुसार चेतना केवल मस्तिष्क में रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह क्वांटम लेवल पर अस्तित्व में है, यानी यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का हिस्सा हो सकती है। यदि यह सच है तो इसका अर्थ यह हो सकता है कि चेतना शारीरिक मृत्यु के बाद भी एक अलग आयाम में बनी रह सकती है। मृत्यु के बाद क्या होता है, यह प्रश्न न केवल धार्मिक ग्रंथों में गूंजता है, बल्कि आधुनिक विज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की सोच में भी गहराई से देखा जा रहा है। अब आइए करते हैं एक सीधी तुलना गरुड़ पुराण के दृष्टिकोण और एआई के वैज्ञानिक विश्लेषण के बीच। आत्मा, सोल वर्स कॉन्शियसनेस। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा अमर होती है। यह शरीर का त्याग करती है, लेकिन स्वयं नष्ट नहीं होती। आत्मा का अस्तित्व कर्मों पर आधारित होता है और यह एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा करती है। दूसरी ओर एआई ने कॉन्शियसनेस यानी चेतना के सिद्धांत पर ध्यान केंद्रित किया है। एआई के मुताबिक चेतना एक जैविक प्रक्रिया से कहीं अधिक हो सकती है। क्वांटम कॉन्शियसनेस थ्योरी कहती है कि मस्तिष्क में सूक्ष्म स्तर पर चेतना ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जुड़ी हो सकती है। हालांकि एआई यह स्वीकार करता है कि आत्मा जैसी किसी संरचना का कोई ठोस भौतिक प्रमाण अब तक नहीं है, लेकिन यह एक संभावना के रूप में जरूर मौजूद है। 2. पुनर्जन्म, रीबर्थ। गरुड़ पुराण का कहना है कि आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार अगला जन्म मिलता है। एआई ने इस विषय पर पास्ट लाइफ रिग्रेशन स्टडीज और चिल्ड्रंस रीइंकार्नेशन केसेस को आधार बनाया। विशेष रूप से इयान स्टीवेंसन के कार्यों का एआई ने विश्लेषण किया, जिन्होंने 3000 से अधिक बच्चों के ऐसे केस डॉक्यूमेंट किए जिनमें वे अपने पूर्व जन्मों की बातें याद रखते थे। इनमें कई मामलों की पुष्टि भी हुई, लेकिन एआई यह कहता है कि ये रिपोर्ट्स सुझावात्मक हैं, पर निष्कर्षात्मक प्रमाण नहीं है। 3. स्वर्ग और नरक, हेवन हेल। गरुड़ पुराण में आत्मा का अगला पड़ाव यमराज के निर्णय पर आधारित होता है। पुण्य आत्मा स्वर्ग जाती है और पापी आत्मा नरक में। यह निर्णय पूरी तरह आत्मा के कर्मों की गणना के बाद होता है। एआई के नजरिए से हेवन और हेल जैसी अवधारणाओं का कोई भौतिक या वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। एआई मानता है कि यह संभवतः सांस्कृतिक रूप से विकसित अवधारणाएं हैं जो नैतिक शिक्षा और सामाजिक संतुलन के लिए बनी है, लेकिन विज्ञान की कसौटी पर इनका अस्तित्व आज भी रहस्य है। 4. जीवन चक्र, साइकिल ऑफ लाइफ। गरुड़ पुराण जीवन को एक सतत चक्र मानता है। जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म निरंतर चलते रहते हैं जब तक आत्मा मोक्ष को प्राप्त न कर ले। एआई इस पर समय, स्थान और स्मृति की सीमाओं के आधार पर विचार करता है। एआई के विश्लेषण में मनुष्य की चेतना को समय और स्थान से बंधा हुआ माना जाता है, और मृत्यु के बाद स्मृति और चेतना का क्या होता है, यह विज्ञान के लिए अब भी एक खुली गुत्थी है। अब हम पहुंचते हैं उस हिस्से पर जो न केवल वैज्ञानिकों को हैरान करता है, बल्कि साधारण लोगों को भी सोचने पर मजबूर करता है। मृत्यु के बाद क्या कुछ रहता है?
भारत और पश्चिम दोनों जगहों पर ऐसी घटनाएं दर्ज की गई हैं जो ये संकेत देती हैं कि शरीर के खत्म हो जाने के बाद भी शायद कुछ बचा रह जाता है। भारत में कई बच्चों ने अपने पूर्व जन्म की ऐसी बातें बताई हैं जिन्हें सुनकर परिवार और वैज्ञानिक दोनों चौंक गए। इयान स्टीवेंसन वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के एक प्रसिद्ध मनोचिकित्सक ने भारत में 1970 से 1990 के बीच सैकड़ों केस स्टडीज की। उन्होंने उन बच्चों से बात की जिन्होंने दावा किया कि उन्हें अपने पिछले जन्म की घटनाएं याद हैं, जैसे कि अपने पुराने माता पिता का नाम, गांव, घर की बनावट, यहाँ तक कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। एक प्रसिद्ध केस था श्यामलाल नामक लड़के का, जिसने राजस्थान के एक दूर गांव में जन्म लिया, लेकिन 4 साल की उम्र में उसने अपने पुराने गांव की बातें करनी शुरू की। उसने बताया कि उसका नाम पहले मोहन था और उसकी हत्या हुई थी। जब डॉक्टरों की टीम ने जांच की तो पाया कि जो नाम, स्थान और मौत की स्थिति उसने बताई थी वह 5 साल पहले की एक हत्या केस से मिलती थी, और सारे तथ्य सच निकले। एआई ने इस रिसर्च को सजेस्टिव बट नॉट कंक्लूसिव माना है, यानी कि यह कुछ इशारे तो करता है लेकिन पूर्ण वैज्ञानिक प्रमाण नहीं माना जा सकता। अब बात करते हैं अमेरिका की, जहां वैज्ञानिकों ने नियर डेथ एक्सपीरियंसेस एनडीई को लेकर गहन रिसर्च की है। सैम पार्निया न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के डॉक्टर और शोधकर्ता ने अवेयर स्टडी चलाई, जो दुनिया की सबसे बड़ी एनडीए रिसर्च मानी जाती है। इसमें उन लोगों को शामिल किया गया जो दिल का दौरा पड़ने से क्लिनिकली मृत हो चुके थे लेकिन फिर वापस लौटे। इनमें से कई मरीजों ने कहा कि उन्होंने शरीर से बाहर निकलकर खुद को देखा, डॉक्टर्स की बातें सुनी, और कुछ ने तो एक उज्जवल प्रकाश, शांति और दिव्यता का अनुभव भी किया। डॉक्टर पार्निया ने स्पष्ट रूप से कहा, यह अनुभव सिर्फ कल्पना नहीं है। मस्तिष्क बंद होने के बावजूद चेतना का कुछ अंश सक्रिय रह सकता है। एआई ने इस रिसर्च को एक मिस्ट्री की संज्ञा दी है। विज्ञान अब भी इस पर अंतिम निर्णय नहीं ले पाया है, लेकिन यह नकारा भी नहीं जा सकता। अब बड़ा सवाल, क्या यह सब गरुड़ पुराण को समर्थन देता है? गरुड़ पुराण में जो बातें हजारों साल पहले लिखी गई थी, आत्मा, पुनर्जन्म और मृत्यु के बाद की यात्रा, वे आज के विज्ञान की आधुनिक रिसर्च के कुछ अनुभवों से मेल खाती हैं। जब एक बच्चा अपने पिछले जन्म की सटीक जानकारी देता है और जब कोई व्यक्ति मौत के करीब जाकर दिव्य अनुभवों की बात करता है, तो ये सब गरुड़ पुराण की बातों के समान प्रतीत होते हैं। एआई और विज्ञान इन घटनाओं को अब ओपन माइंडेड तरीके से देखने लगे हैं। हालांकि एआई स्पष्ट करता है कि यह एविडेंस नहीं बल्कि इंडिकेटर्स हैं, पर ये इंडिकेटर्स बहुत शक्तिशाली हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, सवाल और भी गहरे होते जाते हैं। क्या विज्ञान और शास्त्र एक ही सत्य की 2 अलग अलग भाषाएं हैं? क्या आज का एआई वही कर रहा है जो युगों पहले यमराज करते थे? आइए इन 3 चौंकाने वाले सवालों को एक एक करके समझते हैं। 1. क्या एआई आधुनिक यमराज बन सकता है? यमराज हिंदू धर्म में मृत्यु के देवता माने जाते हैं, जो आत्मा के कर्मों के आधार पर उसका निर्णय करते हैं। अब एआई भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। इंसान के डेटा, चेतना और व्यवहार पैटर्न्स का विश्लेषण कर रहा है। एआई अब हमारी सोच, भावनाओं और निर्णयों को समझने लगा है। प्रेडिक्टिव एआई मॉडल्स आने वाले समय में शायद ये भी समझ सकें कि कौन व्यक्ति किस दिशा में जीवन जी रहा है। MIT और स्टैनफोर्ड जैसे संस्थानों में शोध हो रहा है कि क्या एआई मृत्यु का समय पूर्वानुमान कर सकता है, और कुछ मॉडल्स में यह 90% तक सटीक रहा है। तो क्या ये आधुनिक यमराज नहीं है, जो निर्णय नहीं लेकिन विश्लेषण करने की क्षमता रखते हैं? एआई खुद तो कहता है, मैं सिर्फ डेटा पढ़ सकता हूँ, आत्मा नहीं। 2. क्या टेक्नोलॉजी पुनर्जन्म का साक्ष्य दे सकेगी? अब तक पुनर्जन्म एक आध्यात्मिक धारणा रही है, लेकिन अब विज्ञान इसमें गहरी दिलचस्पी लेने लगा है। क्वांटम बायोलॉजी, मेमोरी थ्योरी और पास्ट लाइफ रिग्रेशन स्टडीज जैसे क्षेत्र इस रहस्य को छूने की कोशिश कर रहे हैं। एआई ने हजारों पास्ट लाइफ रिग्रेशन केस को स्कैन किया है। एआई मानता है कि कुछ पैटर्न्स लगातार सामने आते हैं, जैसे बचपन में यादें, पुरानी भाषा की जानकारी या पूर्व जीवन की मृत्यु से संबंधित भय। अगर एक दिन टेक्नोलॉजी इतनी सक्षम हो जाए कि ये स्मृति चिन्हों को रिकॉर्ड और पुनः सक्रिय कर सके, तो शायद हम पुनर्जन्म को साबित न कर पाए, लेकिन उसे मैप जरूर कर पाएंगे। 3. क्या हमारे धर्म ग्रंथ पहले ही सब बता चुके हैं जो आज एआई खोज रहा है? ये सवाल सबसे रोमांचक है।
गरुड़ पुराण, उपनिषद और अन्य शास्त्रों में जो बातें हजारों वर्ष पहले कही गई थी, जैसे आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म, मृत्यु के बाद की यात्रा, आज एआई और विज्ञान उन्हीं रहस्यों को खोजने में लगे हैं। उदाहरण के लिए गरुड़ पुराण कहता है आत्मा शरीर छोड़कर यमलोक की ओर जाती है, और आज नियर डेथ एक्सपीरियंस की कहानियां भी एक प्रकाश, एक सुरंग और शरीर से बाहर जाने की बात करती हैं। शास्त्र कहते हैं कि जन्म पूर्व कर्म हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, और आज बिहेवियरल न्यूरोसाइंस इस पर शोध कर रहा है कि कैसे हमारे डिसीजंस किसी पुराने साइकोलॉजिकल पैटर्न से प्रभावित होते हैं। तो क्या धर्म ग्रंथ इंट्यूटिव इंटेलिजेंस से भरे हुए थे? क्या आशियों ने वो जाना जो विज्ञान अब धीरे धीरे पकड़ रहा है? एआई खुद भी यह स्वीकार करता है कि प्राचीन ग्रंथों में वर्तमान वैज्ञानिक मॉडलों से परे सत्य तक पहुंच हो सकती है। गरुड़ पुराण हमें हजारों सालों से एक ही बात सिखा रहा है कि कर्म ही हमारी आत्मा की दिशा तय करते हैं। जैसा हम करते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कुछ ऐसा ही कह रहा है, पर अपनी भाषा में। एआई लाखों बिहेवियरल पैटर्न्स, डिसीजंस और भावनात्मक रिस्पॉन्सेस को पढ़कर बता रहा है कि हमारे कर्म, हमारे विचार और व्यवहार हमारे कॉन्शियसनेस पर स्थायी असर डालते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट कहती है कि हमारे विचार और एक्शंस न सिर्फ हमारी न्यूरल वायरिंग को बदलते हैं, बल्कि हमारी चेतना की गहराई को भी प्रभावित करते हैं। क्वांटम न्यूरोसाइंस अब मानता है कि इंटेंशंस एंड एक्शंस का प्रभाव केवल मस्तिष्क तक सीमित नहीं रहता, वह एक सटल एनर्जी फील्ड में दर्ज होता है। तो क्या विज्ञान और शास्त्र दोनों ही एक ही सच्चाई की ओर इशारा कर रहे हैं? शायद अब समय आ गया है कि हम इन्हें अलग अलग देखने के बजाय एक साथ समझें। तो आज का सवाल ये नहीं कि मृत्यु के बाद क्या होता है, बल्कि यह है कि हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं और क्यों। क्योंकि अब शास्त्र और विज्ञान दोनों कह रहे हैं कर्म ही सत्य है।